इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित का जो पहला चैप्टर है प्रमेय संख्याएं उसको कंटिन्यू करेंगे और आज के पाठ में आप पढ़ेंगे कि साहचर्यता क्या होती है। आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर टीचिंग मिल रही है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। अगर इन वीडियोस को आप अच्छे से देखते हैं तो ट्यूशन कहीं भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो, प्रमेय संख्याओं के 3 गुणधर्म होते हैं, समवृत्त, क्रम विनिमेयता और साहचर्यता। समवृत्त और क्रम विनिमेयता मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने वो कवर किया है। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साहचर्यता क्या होती है। ओके, तो अगर आपने समवृत्त और क्रम विनिमेयता के वीडियोस देखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि हम उनमें सभी प्रकार की संख्याओं को लेते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और प्रमेय संख्याएं, और फिर हम उनमें योग के साथ, यानी जैसे हम प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो उसका योग यानी जोड़ घटाना गुणा भाग सबके साथ हम करेंगे, फिर पूर्ण संख्याओं का करेंगे, फिर पूर्णांक, फिर प्रमेय संख्याओं का। ठीक है ना। और हम ये देखेंगे कि ये साहचर्य है या नहीं है। साहचर्यता और सहचारिता बात एक ही है, आपने दोनों तरह से इन शब्दों को सुना होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये तीनों भी प्रमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन भिन्न इनमें कवर नहीं है। ये जो संख्याएं इनमें भिन्न नहीं आते हैं, भिन्न अलग से जो हैं वो हम प्रमेय संख्या वाले हिस्से में करेंगे। अगर आपको प्रमेय संख्याओं पे वीडियो चाहिए तो वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और क्यों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्रमेय संख्याओं पे जो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे वो घुमा फिरा के प्रमेय संख्याओं पे ही वापस आएगी। तो बेस्ट है कि पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्रमेय संख्याएँ होती क्या है, फिर आपको इस चैप्टर को समझने में बड़ी आसानी रहेगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब ये जो संख्याएं हैं, अगर आपको पता है कि क्या क्या संख्याएं हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन ये क्या है सबसे पहले ये समझो। मैं आसान भाषा में आपको बताता हूँ। जब हम साहचर्यता की बात करते हैं तो हम 3 संख्याओं को लेते हैं। मान लो कि ये 3 संख्याएं ये हैं ABC। अब हम क्या करते हैं कि इनको हम प्लस करते हैं, इन्हें जोड़ते हैं पहले इस तरह से और फिर हम इन्हें जोड़ते हैं इस तरह से। जोड़ना हो सकता है, घटाना हो सकता है, गुणा भाग, चारों में से कुछ भी हो सकता है। मैं जोड़ने से शुरू कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा है, यानी हम पहले ऐसे जोड़ेंगे फिर इस तरह से करेंगे हल। अगर बराबर आते हैं तो साहचर्य है और नहीं आते हैं तो फिर साहचर्य नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक ले लिया मैंने 4, एक ले लिया 2, मतलब 4, 2 और 1, ये 3 नंबर मैंने ले लिए हैं। 4, 2, 1। पहले मैंने ब्रैकेट यहाँ पे लगाया और फिर मैंने ब्रैकेट यहाँ पे लगाया। तो जब मैं ऐसे हल करता हूँ तो क्या आएगा, 2 और 1 3। पहले हम इसे हल करेंगे तो 7 आएगा। आप भी जानते हैं कि ये सॉल्यूशन, ये हल कहाँ जा रहा है। यहाँ पे पहले हम इसे हल करेंगे और ये फिर भी, और ये अभी भी 7 ही आ रहा है। तो यानी साहचर्यता इनमें है, ये साहचर्य है। समझ आ रहा है ना। तो अब यही है, बस ग्रुप चेंज करना है हमें। तो अब एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं को और इन्हें हम पहले योग के साथ देखेंगे, फिर घटाने के साथ, फिर गुणा के साथ और फिर भाग के साथ, ऐसे एक एक करके देखेंगे हम। ओके, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 और ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, पहले योग के साथ हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 संख्याओं को लेंगे। तो 1, 2 और 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, पहले मैंने इनको इस तरह से ले लिया है और अब मैं इनका ग्रुप चेंज कर दूंगा और ये कर दूंगा। क्या ये सत्य है या नहीं है। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो ये 6 आता है और यहाँ भी 6 आता है। तो बिल्कुल है, साहचर्य है। तो हम लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं योग के अंतर्गत साहचर्य हैं, या सिंपली जो प्राकृतिक संख्याओं का योग है साहचर्य है। सिंपल है ना। ओके, अब बात करते हैं व्यवकलन यानी घटाना। घटाने में क्या है कि 1, 2 और 3 इस तरह से ले लिया है।
और यहाँ पर भी यही है, 1 2 3। पहले ग्रुप हम ऐसे बनाएंगे, फिर ग्रुप हम ऐसे बनाएंगे। बाएं पक्ष क्या है, अगर हम इसको हल करें तो ये -4 आ रहा है। दायां पक्ष क्या है, अगर हम इसको हल करें तो ये तो -1 आएगा, है ना। 2 में से 3 गया तो -1 आता है, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये 2 आ जाएगा। तो बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो व्यवकलन के अंतर्गत साहचर्य नहीं है, या शॉर्ट में आप सीधा लिख सकते हो कि प्राकृतिक संख्याओं का व्यवकलन साहचर्य नहीं है। समझ गए ना आप। अब गुणा की बात करते हैं, तो गुणा में फिर 3 संख्याओं को ले लो, किन्हीं भी 3 संख्याओं को, और यहाँ पर देखो दूसरी तरफ भी ऐसे लेंगे हम, लेकिन ग्रुप चेंज करेंगे। पहले ग्रुप हम ऐसे बना रहे हैं और यहाँ पर ऐसा बना रहे हैं। अगर बायां पक्ष को हल करते हैं तो ये 2 2 एकम 2 और ये 6 आ गया। दाएं पक्ष को हल करते हैं तो 3 दूने 6 और ये फिर 6 आ गया है। तो ये बराबर आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि जो गुणन है, प्राकृतिक संख्याओं का गुणन साहचर्य है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सीधे, साहचर्य है। ओके। और भाग, तो 3 संख्याओं को लेते हैं, 1 2 3, किन्हीं भी 3 संख्याओं को ले सकते हैं। 1 2 3 लेना ही ज़रूरी नहीं है। मान लो कि 4 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, इस तरह से। और यहाँ पर वही 3 संख्या हमें लेनी है। बस इस बार क्या करेंगे, ग्रुप चेंज करेंगे। यहाँ पर हम इनको एक ग्रुप में ले रहे हैं और यहाँ पर इन्हें एक ग्रुप में ले रहे हैं। अब ये क्या होता है, देखो 4 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 आता है और ये 2/3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या है कि पहले इसे भाग दिया गया है, तो 2 में 3 को भाग देते हैं तो 2/3 आता है ना। लेकिन जब 2/3, जब 4 को भाग देंगे 2/3 से तो क्या होगा, ध्यान रखना भिन्नों को भाग कैसे देते हैं, भाग की जगह पे गुणा लग जाता है और ये पलट जाता है। तो ये 2 बार कटा और ये 6 आ गया है। तो सीधी सी बात है कि बराबर नहीं है ना। तो इस तरह से हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। चलो इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम कह सकते हैं कि जो भाग है वो साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। समझ आ गया ना आपको, बराबर नहीं आ रहे तो साहचर्य नहीं है। अब हमारे पास है पूर्ण संख्याएं। देखो मैंने ये मिटाया नहीं है, बिल्कुल सेम पूर्ण संख्याओं के लिए भी होता है जो प्राकृतिक संख्याओं के लिए होगा। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और बाकी तो वही चलता है, 1 2 3 4 5, ये सब चलता जाता है। बट प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में बस 0 का ही अंतर होता है। तो बिल्कुल जैसे प्राकृतिक संख्या में होता है वही इनमें होता है, यानी योग में ये साहचर्य है। अगर आपको यहाँ पर 0 को शामिल करना है तो हम 0 को शामिल कर सकते हैं। उस केस में ये क्या होगा, ये 5 आ जाएगा और दाईं तरफ भी 5 ही आएगा। आप देख लो हिसाब किताब करके। 0 को मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ ताकि ये लगे कि ये पूर्ण संख्या है, लेकिन अब आप देखो कि ये जो योग है, साहचर्य है, बिल्कुल एक जैसा आएगा, है ना। यहाँ पर भी 1 की जगह पे मैं 0 कर देता हूँ। तो अब आप देखो, आपको भी साफ पता चल रहा होगा कि ये तो -2 -3 है जो कि -5 होता है। और जो दायां पक्ष है वो क्या है, 2 में से 3 गया, -1 और माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी ये 1 आ रहा है। तो कहाँ बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो यानी ये साहचर्य नहीं है। गुणा की बात करें, अब 0 लगाएंगे तो ये तो सारा ही 0 हो जाएगा ना। और दाएं पक्ष में भी अगर हम 0 लगाएंगे तो सारा 0 हो जाएगा। और अगर 0 नहीं लगाएंगे, हमें जैसा 0 के अलावा कुछ और रखना है तो आप कुछ और रख के देखो, 4 रख के देख लो। 4 दूने 8, ये 24 आ जाएगा और ये भी 24 आ जाएगा। तो चाहे 0 रखो या कोई और रखो, हमेशा बराबर आएगा गुणन में। तो यानी गुणन साहचर्य है। ठीक है ना, पूरा लिख देता हूँ मैं। प्राकृतिक संख्याओं का गुणन साहचर्य है ना। अब भाग
की बात करते हैं तो भाग में भी वही है। अगर आप 0 लगा देंगे शुरू में तो फिर तो सब 0 ही हो जाएगा, है ना। अगर 0 लगा देंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो आप तो बोलोगे कि अरे ये तो बराबर आ गया, लेकिन हर बार बराबर नहीं आएगा। यानी 0 की जगह पे कुछ और लगाएं, जैसे ही पहले लगा हुआ था, तो ये है, पहले यही था ना। तो अगर आप ये कहोगे कि भाई 0 के बाद 7 तो बराबर आ रहा है ना, लेकिन ध्यान रखना सबके साथ आना चाहिए बराबर। जब हम गुणा की बात करते हैं तो सबके साथ बराबर आएगा। आप कोई भी संख्या रखो, आप 3 की जगह पे 5 रख के देखो, 10 रख के देखो, 0 रख के देखो, हर बार ये बराबर आएंगे। लेकिन यहाँ पर 0 के साथ तो बराबर आ रहा है, लेकिन किसी और संख्या के साथ तो बराबर नहीं आ रहा है ना। तो यानी, और जबकि भाई ये भी तो संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या 0 के अलावा और भी तो हैं, तो हम अगर कोई और संख्या रखते हैं 0 के अलावा तो बराबर नहीं आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाँ, जब हमें प्रूव करना होता है तो हर बार वो चीज़ हाँ होनी चाहिए, लेकिन जब हमें कोई चीज़ नहीं में लेकर आनी होती है तो केवल एक बार अगर हमें नहीं मिल जाए तो वो चीज़ नहीं होती है फिर, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए 0 के साथ भले आ रहा है लेकिन किसी और के साथ नहीं आ रहा है, इसलिए साहचर्य नहीं है। ओके, अब बात करते हैं पूर्णांकों की। पूर्णांक क्या होते हैं? देखो, पूर्णांक प्लस में भी होते हैं, धन में भी होते हैं, 0 में भी होते हैं और ऋण में भी होते हैं। यानी 1, 2, 3, 4 जैसे हम प्राकृतिक संख्याएं लिखते थे वो पूर्णांक है। 0 भी पूर्णांक होता है, और माइनस में जैसे -1, -2, -3, -4 पूरे अंक होने चाहिए, भिन्न वगैरह में नहीं होना चाहिए। और चाहे प्लस हो, 0 हो, माइनस हो, ये सब पूर्णांक होते हैं। अब सबसे पहले योग में देखते हैं। तो योग में कोई 3 पूर्णांक ले लेते हैं, तो एक माइनस में ले लेते हैं, ठीक है ना, और एक मैंने ले लिया है 2 प्लस में ले लेते हैं। चलो, एक 3 ले लिया है और एक 4, 3 पूर्णांक ही हो गए। और ऐसे ही इस तरफ -2, 3, 4, 3 ये माइनस है तो इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है इसका। अब 2 अलग अलग ग्रुप में बांटो इसको। तो एक ग्रुप ये हो गया है, और यहाँ पर मैंने इनको एक ग्रुप में बना दिया है ऐसे। तो क्या ये बराबर होंगे? देखो, यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो -2 + 3 होता है 1, और जब इसे यहाँ पर इन दोनों को आपस में हल करेंगे तो 4 और 3 होता है 7, 4 और 1 यहाँ पर होता है 5, और यहाँ 7 में से 2 गया तो भी होता है 5, यानी ये बराबर हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हम ये कहेंगे कि पूर्णांक योग के अंतर्गत साहचर्य है, ठीक है, या पूर्णांकों का योग साहचर्य है। अब अगर हम घटाने की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं व्यवकलन, तो आप भी समझ गए होंगे कि घटाने में तो भाई ये बराबर नहीं आएंगे। उदाहरण लेते हैं, जैसे -2 है, इन्हीं 3 संख्याओं को मैंने ले लिया है, -2, 3 और 4। दूसरी तरफ भी यही लेते हैं, -2, 3, 4, हमें एक जैसा लेना होता है, लेकिन इस बार हम ऋण का चिन्ह लगा रहे हैं माइनस का, ठीक है। ये -2 पूर्णांक के साथ लगाए तो ये अलग ही है। अब एक ग्रुप हम ऐसे बनाते हैं और यहाँ पर एक ग्रुप ऐसे बनाते हैं। क्या ये बराबर आ रहा है? देखते हैं। ये है -2 -3 होता है -5 -4, यानी ये -9 हो गया है। यहाँ देखो, -2 माइनस, तो यहाँ पे 3 में से 4 गया तो -1 आ गया है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -2 + 1 होता है -1, बिल्कुल बराबर नहीं है, है ना। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब जो इनका व्यवकलन है वो साहचर्य नहीं है, ठीक है। और अब करते हैं गुणा की बात। गुणन में चलो इन्हीं 3 संख्याओं को लेते हैं। एक -2 ले लिया है, एक 3 है और एक 4 है, इनमें गुणा हो रहा है। यहाँ भी ऐसे करेंगे, -2 है,
3 है, 4 है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ग्रुप तो हमने इनका बना दिया और यहाँ पे ग्रुप चेंज कर दिया है, ये हो गया है। क्या बराबर है या नहीं देखते हैं। तो ये है 3 दूनी 6 माइनस का 6 और यहाँ पर है 4 तियाँ 12, ये है माइनस का 24 और ये भी है माइनस का 24, यानी बिल्कुल ये बराबर हैं। तो यानी जो पूर्णांक हैं उनका गुणन साहचर्य है। ओके, गुणन के अंतर्गत साहचर्य हैं या पूर्णांकों का गुणन साहचर्य है। और फाइनली भाग, तो भाग जो है साहचर्य नहीं होता है। इन्हीं 3 संख्याओं को लेते हैं, पहले ऐसे और फिर आई मीन टू से पहले ये और फिर यहाँ पर ग्रुप बन गया ये। चलिए हल करते हैं। तो ये -2/3 हो जाएगा, इसमें 4 का भाग है। देखो जब 4 का भाग होता है तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका किसी भी संख्या को भाग देने के लिए हम उसको पलट देते हैं। तो 4 को 4/1 मान लो, तो गुणा करके ये 1/4 ऐसे हो गया है। और अब हल करने में आसानी रहेगी आपको। तो ये हो जाएगा -1/6। यहाँ पर देखो ये है, अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये 4/3 हो गया है और ये इस तरह से, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। तो यानी जो भाग है वो साहचर्य नहीं है पूर्णांकों का। बात समझ आ गई? ओके, अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं के योग की बात हम करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जैसे कि मैंने कहा, बहुत अच्छे से मैं समझा चुका हूँ एक वीडियो में, आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दूसरी बात ये है कि जो हमने अभी तीनों प्रकार की संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं, ध्यान रखना, ये मत समझना कि ये परिमेय संख्याएं नहीं हैं, ये भी हैं। लेकिन एक प्रकार की संख्या इनमें बच जाती है और वो है भिन्न वाली। तो अगर हमें भिन्न वगैरह देखना हो तो इनमें तो भिन्न होता नहीं है, तो भिन्न के लिए फिर हमें अलग से देखना पड़ता है। नहीं तो है तो ये भी परिमेय संख्याएं हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम कभी भी इन संख्याओं की बात करते हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन साथ में भिन्न में भी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम भिन्न ही लेंगे क्योंकि उसके अलावा जो और संख्याएं उनको तो हम ले ही चुके हैं। तो सबसे पहले योग की बात करते हैं। तो योग में कोई 3 परिमेय संख्या लेते हैं, -1/2 ले लिया, एक 2/3 और दूसरा 3/4। 3 संख्याओं को मैंने यहाँ पे ले लिया है। सबसे पहले करेंगे इनका योग और दूसरी तरफ भी ऐसे ही हम लिखेंगे, लेकिन जोड़ा यहाँ पर है ये, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे इनके ग्रुप को इस तरह से। ओके, अब हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है। सबसे आसान तरीका अगर मैं बताऊँ तो नीचे वालों का आपस में गुणा करो, 3 दूनी 6, इसका करो इधर गुणा तो 3 कम 3 हो गया -3, और 2 का करो ऊपर गुणा तो ये हो गया 4। और ये जैसा है वैसा नीचे आ गया है। 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1/6। और फिर वही तरीका है कि आपस में गुणा करो, और अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो इनका एलसीएम 12 आ रहा है। 6 दूने 12, 2 एकम 2, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, और ये 11/12 आ रहा है। अब यहाँ अगर हम इनको हल करें तो पहले इनका आपस में गुणा करो या एलसीएम लो, बात एक ही है। यहाँ पे 12 आएगा इस केस में, इस अवस्था में, ठीक है। हर बार गुणा करके एलसीएम नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है। 4 दूने 8, 3 तियाँ 9, -1/2, और ये हुआ 17/12। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये है 12, 2 छक्के 12, 6 कम 6, और 17 में से 6 गया 11, 11/12 आ रहा है। तो बिल्कुल ये बराबर है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत साहचर्य हैं।
या परमेय संख्याओं का योग साहचर्य है। और अब भाग की बात करते हैं, यानी व्यवकलन। तीन संख्याओं को लेते हैं, तो जो अभी हमने ली वही ले लेते हैं। एक ये है, एक है 2/3 और एक है 3/4, लेकिन अब घटाने का चिन्ह यहाँ पर लगेगा। 1 ये और ये, लेकिन ग्रुप चेंज करेंगे। पहले हम इनको एक ग्रुप में लेंगे और यहाँ पर हम इन्हें एक ग्रुप में लेंगे। ठीक है, देखते हैं बराबर है कि नहीं है। वैसे नहीं होंगे बराबर, है ना। चलो हल करते हैं। ये 6 है, ये -3 -4, इनका एलसीएम लिया 12। पहली बात तो ये हो गया -7/6, 3/4, एलसीएम लिया 12 आया। 6 दूने 12, 7 दूने 14, 4 तिया 12, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा क्या, -23/12। यहाँ देखते हैं, ये ऐसा है, और यहाँ पर अगर हम इसको हल करते हैं तो 4 तिया 12, 4 दूने 8, 3 तिया 9, तो माइनस ये और ये -1/12 आ गया। माइनस माइनस का प्लस होता है। 12 एलसीएम है, 6 दूने 12 और ये प्लस होता है, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। एक इस तरह से आ गया है, कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको ये भिन्नों का जोड़ आता है। बिल्कुल बराबर नहीं है, तो यानी व्यवकलन जो है वो साहचर्य नहीं है। और अब बात करते हैं गुणन की। गुणन में हम देखते हैं, उन्हीं तीन संख्याओं को लेते हैं। एक ये है 2/3 और 3/4। यहाँ दाएं पक्ष में भी हम ऐसे ही लेंगे। एक इस संख्या को लिया 2/3, 3/4। अब ग्रुप जो है यहाँ पर ये लिया और यहाँ पर ये, ठीक है। अच्छा, अब इसे हल करते हैं। तो देखो 2 से 2 कट गया है, बड़ा सिंपल है यहाँ पे। तो ये आ गया -1/3, 3/4। फिर यहाँ पर 3 से 3 कट गया है और ये आ गया है -1/4। दायां पक्ष देखते हैं तो साफ है, ये 3 से 3 कट गया है, 2 से ये कटेगा, 2 दूने 4, तो ये आ जाएगा -1/2 गुणा 1/2। और अब ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे वाले का गुणा, तो ये हो गया 2 दूने 4 बराबर आ रहा है। तो यानी जो गुणन है साहचर्य है। ठीक है, और अब बात करते हैं भाग की। तो फिर उन्हीं तीन संख्याओं को लेते हैं। तो भाग में दो बटे तीन, 3/4, 2/3, 3/4, भाग का चिन्ह यहाँ पर लगेगा। और देखते हैं कि अब हाँ ग्रुप बनाने हैं हमें, वही तो सारा खेल है यहाँ पे। ओके, और अब देखो ग्रुप को सॉल्व करो। तो देखो भाग कैसे देते हैं भिन्नों का। भाग देने के लिए क्या करते हैं, भाग की जगह पे गुणा लगा दो और पलट दो। यानी ये हो जाएगा -1/2, गुणा लगाएंगे और ये 3/2 कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा -3 और 2 दूने 4, है ना। और यहाँ भी हम गुणा करके इसको पलट देंगे। तो 4 से 4 गया, 3 से 3 कटा, ये तो -1 आ गया। नाइस। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे ये जो अंदर है 2/3, गुणा लगाओ और ये पलट दो।
अब देखो कोई कट तो रहा नहीं है, 4 दूने 8 और 3 तियाँ 9 हो गया है। फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे कि भाग की जगह पे गुणा करो और पीछे वाला पलट दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9/16, 8 दूने 16, ये आ गया है। तो कहाँ ये 1 है और -1 है और ये माइनस ही है, तो साफ सीधी बात कि ये बराबर नहीं है। यानी जो भाग है साहचर्य नहीं है परिमेय संख्याओं का। अब ये भी कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमने ये अच्छे से कवर कर लिया है कि साहचर्यता गुण क्या होता है, और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करना जिससे कि इन वीडियोस पे और ज़्यादा व्यूज़ आएँ और ये चैनल और ग्रो हो और सारे वीडियोस में फिर आपके लिए बनाऊँ। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।